दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक ट्रेवल वीडियो नहीं है। ये कहानी है एक सपने की, जो मासूम आंखों ने अब से 15-16 साल पहले देखा था। समंदर के अंदर की दुनिया देखने का। साल था 2004। एक 15 साल का लड़का जिसको डिस्कवरी चैनल देखना बहुत पसंद था। उसी समय वो टीवी पर कुछ लोगों को समंदर के अंदर घंटों तैरते हुए देखता है और सोचता है एक दिन मैं भी जाऊंगा ऐसे ही, पर कैसे कुछ पता नहीं था। साल बीतने लगते हैं, वो लड़का भी समय के साथ बड़ा होने लगता है और एक समय पर यह सब उसके माइंड से गायब हो जाता है। वही जिम्मेदारियां, समाज के, अपनों के ताने, समाज में स्टैंड बनाने का प्रेशर, और वो इस सब को हैंडल करने के लिए 9 से 6 की लाइफ में बिजी हो जाता है। बट ये सब चीजें उस 15 साल के लड़के को उसके सपने से कहाँ ज्यादा दिन तक दूर रखने वाली थी। और कुछ समय बाद उसकी लाइफ में एंट्री होती है 2 खास लोगों की, जिनसे वो कहता है आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड। मुझे दुनिया देखनी है। और उसके बाद शुरू होता है YouTube का सफर। पर इस पर भी उसे 3 से 4 साल हो जाते हैं, पर कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। और फिर होता है कुछ ऐसा, वही लाइफ जो उसकी 9 से 6 चल रही थी, वो उसे एक दिन उस ड्रीम के पास लाके खड़ा कर देती है। और आज वही दिन है। तो आज है तीसरा दिन कोवलम बीच में, एंड आज की सुबह बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। मैं हूँ अभी कोवलम बीच पे और ये बोट है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जब मैं बोट पे बैठा हूँ। समुंदर में नहीं हूँ, बट या मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। एंड मेरे पीछे देखो। और आज की जो खास बात है वो ये है कि आज सूरज भी निकला है। मॉर्निंग में सूरज देखा है, क्योंकि कल तो जो है बादल थे, बादल की वजह से वो नहीं दिखा था। और मेरे सामने जो अभी नज़ारा है, हमारे आज के दिन की शुरुआत भी नॉर्मल होती है। बाहर हवा बह रही थी, बीच पर लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। फिशरमैन नेट को समंदर से बाहर खींच रहे थे और बादलों के बीच से ये सूरज दिख रहा था। जिसके बाद हम चले जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। डन। अब इसको ऐसे उठाना है और ऐसे खाना है, ऐसे।
टेस्टी तो है। मेरे को नहीं पता था भाई, ये देखो ये हाफ रोस्ट एग है। मेरे को नहीं पता था, मैडम भी बताया था कि अपने लिए ये मंगा लो, एंड सच में टेस्टी है। और ब्रेकफास्ट के बाद मुझे कॉल आता है यहाँ की एक लोकल स्कूबा कंपनी से, जहां मैंने लास्ट नाइट इंक्वायरी रेज की थी। Then after underwater. ओके एंड यू वी विल गो इन वाटर डेप्थ 8 मीटर। Yeah, 8 meters, 6 to 8 meters. So- For beginners, 6 to 8 meters. ओके एंड हम उसमें क्या क्या देखेंगे अंदर, मतलब उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? वो फिश है, वो ज्यादा थोड़ा फिश है, थोड़ा कोरल्स है, फिश है। ओके तो Different like fish है। वो this fish we cannot expect because every day the underwater fishes will sometimes changes, go come different sizes fishes. ओके तो हाउ मच Different टाइम इट fishes. टेक? Underwater 30 minutes, total program 1 hour. टोटल प्रोग्राम फॉर 1 आवर। और थोड़ी जानकारी लेकर जल्दी से रेडी होकर निकल जाता हूँ लाइट हाउस एक्सपीरियंस के लिए, जो यहाँ हमारा लास्ट स्पॉट एक्सप्लोर करने को बचा था। ये हमारी मैडम साहिबा और ये हम तो ये अभी परचेज़ किया था मैंने, थोड़ा सा फील नहीं आ रहा था, और यहाँ पर मौसम गर्म है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसलिए मैंने लिया। और अभी हम निकल रहे हैं कोवलम बीच लाइट हाउस के लिए। तो लाइट हाउस पे मिलते हैं, बट मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी, मतलब कि मैं जैसे इधर आया था तो मुझे था कि एक एक्टिविटी सी एक्टिविटी करने के लिए, और मैं यहाँ पे 3 दिन से उसको सर्च कर रहा था, और रात मैंने मैसेज किया था तो उनका मॉर्निंग में मेरे पास मैसेज आया, उनका कॉल आया एंड डील वाज डन। तो पहले लाइट हाउस चलते हैं, उसके बाद मिलेंगे उस एक्टिविटी के साथ। टिकट काउंटर कितने का है? कैमरा का कितना है? 10 rupees per head 20. तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, 10 रुपये कैमरा का लगा है, तो टोटल 50 रुपीज़ है। अब देखते हैं 50 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद मुझे क्या देखने को मिलता है। तो वो है दरगाह मस्जिद, ये अडानी पोर्ट बन रहा है ये पूरा, मतलब इस पोर्ट के दूसरी साइड ही है शिवा टेम्पल। एंड ये देखो बाबू, देखो वो शिप है, यहाँ पे ये फिशिंग कर रहे हैं, एंड ये है अडानी पोर्ट। और वहाँ कहीं दूर एक क्रूज़, लिटिल क्रूज़ जो होता है, छोटी बोट जो होती है वो है, और उसके बीच में और भी कहीं दूर एक बड़ा शिप खड़ा हुआ है। गर्मी बहुत हो रखी है, बस हम मुश्किल से आधा किलोमीटर आए होंगे, एंड मेरी हालत देखो, मेरी शर्ट भी पीछे से पसीने में हो चुकी है। मतलब धूप ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत है। लाइट हाउस बेहतरीन इंजीनियरिंग और खूबसूरती का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो समंदर से शिप्स और मछुआरों को भगाने के लिए नहीं, बल्कि उनको उनकी लोकेशन दिखाने के लिए नेविगेशन एड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें एक विशेष प्रकार का लेंस यूज किया जाता है, जिसका नाम है फ्रेस्नेल लेंस, जो लाइट को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आप समंदर में 20 सी माइल की दूरी से भी
उस लाइट को देख सकते हैं। और ये लाइट हाउस जो पुराने समय में बहुत ही यूज़फुल हुआ करता था, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये लाइट हाउस भी 1972 में बनाया गया एक बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर है, जिसकी हाइट 115 फीट मतलब 10 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है। बहुत गर्मी है और ये लिफ्ट 2 फ्लोर्स के लिए ओनली, मतलब 2 फ्लोर जाती है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर मतलब लिफ्ट मिलेगी, उसके बाद स्टेयर्स लेने हैं। एंड जहाँ पर लिफ्ट रुकी थी वहाँ से विंडो से मैंने देखा था, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी ऊपर चल के देखते हैं कैसा लगता है। मतलब ये जब अब ऊपर जा रहे हैं हम, तो ये सिंगल वे है। पहले ऊपर से आने वाले लोगों को रास्ता दिया जाता है, फिर नीचे से लाइक माउंटेन्स, ये साइड इसका ऑपरेटिंग रूम है। जो वो रात को घूमती है ना राउंड राउंड राउंड, ये शायद मुझे लग रहा है कि उसी का ऑपरेटिंग रूम है। ये देखो, ये नीचे से है। और इसके ऊपर से अरेबियन सी और कोवलम का बहुत ही खूबसूरत 360 व्यू दिखाई देता है। ओह वाह, अभी यहाँ दिख रहा होगा, ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ये नेट है, और वहाँ कहीं दूर वो लोग उसको खींच रहे हैं। देखो यहाँ से बीच जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वेव अलग दिख रही है। यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी के साथ में सैंडी टाइप है, ये वेव बन रही है। और ये वाला जो है ये कोवलम लाइट हाउस बीच है, वो बीच में जो दिख रहा है वो हवा बीच है, और उसके दूसरी साइड जहाँ पर हम कल थे उसको बोलते हैं कोवलम बीच, मेन कोवलम बीच। एंड ये पूरा जो दिख रहा है ये कोवलम है। बीच से मतलब एक समय के बाद इधर दिखाओ, इधर देखो, मतलब एक समय और एक पॉइंट के बाद जो है ऐसा लग रहा है कि आसमान और ज़मीन एक जगह ऐसे ऐसे फ्लिप हो चुके हैं, ऐसे दिखना ही बंद हो रखा है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके देख के? वर्थ इट, यस। This is up, this is down, and this is for what is this mean? Equalization, and this is not okay, ठीक है? She is a little bit nervous.
to the divers that if she is comfortable in training session, then she can go. Otherwise, she can quit. So they have discussed with their owner, and after that they agreed. If she is comfortable with the training session, तो हम दोनों जाएंगे. And if she is not okay, then मैं अकेला जाऊँगा. So I think ये हमारी कैब है जिससे हम जाएंगे. What is the name of this beach? This is Kovalam Beach. And this is a real Kovalam. And the other side of that beach? Hawa Beach. This is Hawa Beach, and then other second one is Lighthouse Beach. Okay. So this is the Kovalam Beach. This is the Kovalam Beach. And वहाँ पर कुछ लोग हैं जो वहाँ पर अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो वी आर गोइंग ओवर देयर. और वो जो येलो कलर का बॉल दिख रहा है, वहाँ पे हम डाइव करेंगे. ये हमारा फर्स्ट टाइम है, मेरा और हर्षिया का भी. तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुछ ज़्यादा डीप में जाएं, तो हम किनारे पे ही रहेंगे. अब समय था उस लम्हे को महसूस करने का. तो अभी मैं अपना कैमरा रख रहा हूँ अंदर. अभी इनका पार्ट शुरू हो जाता है, तो ये अपना GoPro लेके जाएंगे. ये है उनका, क्योंकि मेरे पास वाटर केस नहीं है, तो चलते हैं. पर मेरी हार्ट बीट बहुत ज़ोरों से धड़क रही थी. पानी भी शांत लग रहा था, सहनाई की भी आवाज़ आ रही थी, और मेरे साथ के डाइवर्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और वो मुझे रेडी कर रहे थे डाइव लगाने के लिए. ये पानी के अंदर जाने के बाद तो वेट थोड़ा लाइट फील होगा. मेरे मन के अंदर थोड़ा डर था. ठीक से सांस लेना नहीं सीख पाया था मैं अभी, पर मना नहीं कर सकता था, क्योंकि आज जो लम्हा मेरे सामने है उसके लिए मैंने बहुत सालों तक सब्र किया है. मेरे मन में ऐसे फील हो रहा था मानो तेज हवाएं चल रही हैं. आज से पहले मैंने किसी नदी में इतना डीप डाइव नहीं किया था, और आज मेरे सामने पूरा समंदर था. फाइनली मुझे डाइव लगाने के लिए कहा जाता है. मैं मेरे मन को शांत करके समंदर के अंदर का पहला व्यू देखता हूँ. जिसको देखने के बाद मन एकदम शांत, और मन के अंदर की हलचल एकदम गायब हो जाती है, मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ. मेरे सामने अनगिनत मछलियां तैर रही थीं. पानी थोड़ा डार्क था, पर बचपन की आंखों से देखे गए रंगों को मैं आज भी क्लियर देख पा रहा था. ये वही छोटी छोटी कलरफुल मछलियां थीं. ये वही मछलियों के झुंड थे जिनको बचपन में गहरे समंदर में व्हेल को मछलियों का शिकार करते देखा था. मानो इस पल ने मुझे मेरा बचपन लौटा दिया था. बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर अगर मैं इससे डर जाता तो शायद मेरा एक ड्रीम अधूरा रह जाता.
और बस इसी बात ने मुझे एनकरेज कर दिया और इस प्रॉब्लम को मुझ पर हावी नहीं होने दिया। और उसके बाद मानो ये समंदर मेरा दोस्त ही बन गया था। फर्स्ट टाइम था। थोड़ा सा मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ वो थोड़ा डीप का हुआ, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बॉडी को जो है ज़्यादा डीप में जाने का भी हैबिट नहीं था, बट इट वॉज ऑब्वियस। इट्स लाइक जो डिस्कवरी चैनल पे जब कभी देखता था ना, वो वाला फीलिंग आ रहा था। ऑसम एक्सपीरियंस। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने ज़्यादा डीप तो हम नहीं गए थे, बट स्टिल आई एम हैप्पी, क्योंकि ये भी मैंने पहली बार ही देखा था। वो जो वहाँ पे येलो बॉल दिख रहा है, वहाँ तक हम गए थे। हाँ, एक चीज़ जो मुझे फील हुई कि प्रेशर की वजह से एयर पे प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो दुखने लगे थे, पेन होने लगा था, क्योंकि हम समंदर की डेप्थ में जा रहे थे। बट उसके अंदर जो भी मैंने देखा, मैं उसमें भी खुश हूँ। मेरे को वो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो कुच्चू नहीं जा पाई और मैंने ज़्यादा उसको फोर्स भी नहीं करा, क्योंकि एक टाइम, और अभी मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने सही फोर्स नहीं करा, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी वो थोड़ा सा हार्ड लगा था। वो नहीं, मतलब मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब कुच्चू को जो है स्विमिंग पूल ले जाया करूँगा ट्रेन करने के लिए, बिकॉज़ अपनी पूरी लाइफ में स्विमिंग पूल में भी जो है कल नहाई थी फर्स्ट टाइम, वरना पानी से कभी, पानी से डर लगता है इसलिए, और समंदर में तो आज नहाई है। तो ये था हमारा आज तक का कोवलम में टाइम स्पेंड किया जो हमने। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा।